नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया अपने दैया जी बिजनेस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भाई साहब पंकज कुमार जी है आज हमारे साथ, और आज हम पेवा के अंदर आए हुए थे और इनसे एक बार बात करते हैं। ये पूरा आप देख पा रहे हैं, ये प्लांट है पूरा बटन मशरूम का, और ये किस प्रकार से तैयार करते हैं इनसे चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से ये बटन मशरूम है, इसको कितने दिन पहले तैयार किया जाता है और कितने दिन में फसल एक बार में तैयार? जैसे झोपड़ियाँ लगाना देसी भाषा में लोग कहते हैं, वो किस तरीके से होता है? ऐसे है सर, जैसे हमारा जो झोपड़ी लगाना है, हाँ। उसके लिए हमको बांस चाहिए है, पराल चाहिए है, हाँ। उसके ऊपर लिफाफा चाहिए है, पन्नी चाहिए है। हाँ। वो सब लगा के बना के उसको तैयार करके ऐसे स्ट्रेचर बना लें। हाँ। नहीं अगर जो स्ट्रेचर बनाने हैं उसको ज़मीन पे भी रख सकते हैं। ज़मीन पे भी रख सकते हाँ हैं। चाली वर्गे होते हैं, चाली बना के, हाँ जी, उनसे भी बना चैली सकते पे हैं। भी रख सकते हैं, ज़मीन पे भी रख सकते हैं। हाँ। जिस तरीके से भाई वैसे सेटिंग हो जाए, अच्छा लगे उसको, उस हिसाब से वो रख सकता है। कहने का मतलब है कि हवा जाने हाँ चाहिए, जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया तो से उसको कितने दिन में वो तैयार हो जाते? वो जी सेम प्रोसेस है? वो जी सेम प्रोसेस है। उसमें ये है कि हमारी ये चैम्बर के अंदर हमारी एसी लगी होती है, उसके अंदर कोई एसी नहीं होती। हाँ, वो सीधा तो वो जी हवाई अपना से जो connect बाहर होता का है। जो भी टेम्परेचर होता है वो उसी के हिसाब से चलता है। ठीक है। हाँ जी, कभी डाउन हो। देखो, टेम्परेचर है ना, जो नेचुरल होता है वो अपने हाथ में नहीं होता। जी जी वो प्रकृति का हाथ में जी। होता है। वो कम भी होता है और ज़्यादा कम भी होता है, ज़्यादा भी हो जाता है। तो उसका ये है जी, हम थोड़ा बहुत जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर मौसम ठंडा है, हाँ। तो हम खोल के खिड़की, उसका जो गेट होता है खोल के हम पंखा रख के चला सकते हैं इसके अच्छा, अंदर। अच्छा, वो थोड़ा सा वो हाँ जी, बेहतर हो जाए तो हवा उसके अंदर सर्कुलेशन हो जाएगी। हाँ। तो टेम्परेचर जो उसके अंदर हाई होगा वो लो हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक नॉर्मल बराबर हो जाएगा। आज जैसे अगर हम बेनिफिट की बात करें, जैसे अपन ये बना भी ली, और उसके बाद जो लोकल जो होते हैं मंडी के अंदर ठेकेदार, वो अपने मतलब डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके इसको सेल कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, कांटेक्ट करके। जैसे ऐसे होता है जब आप फार्म लगाते हैं, हाँ। फार्म लगाने के बाद आपको कोई ना कोई जैसे दूसरे फार्म से संपर्क करके कहीं ना कहीं से जी नंबर मिल जाएगा आपको। हाँ। नंबर मिल जाता है, फिर वहाँ पे आप सेल करने लग जाओ। हाँ। ठीक है, फिर वहाँ जब एक जगह सेल करोगे तो आपको 4-5 मिल जाएंगे सेल करने के लिए। तो आपको जो अच्छा लगे उसके पास सेल करने लगो, जो रेट बढ़िया देता है। जी जी जी। तो मतलब जैसे जो शुरुआती दौर के अंदर शुरू करते हैं, तो उनको किस तरीके से शुरू करना चाहिए? शुरुआत तरीके से जी सर करते हैं जो हम शुरुआत, तो उसको जी मान के चलो, अभी सर्दी का जो हम करेंगे, हाँ। सर्दियों का जो झोपड़ी में करेंगे हम, हाँ। तो उसका जी अभी मान के चलो अब अगले महीने से हम रखने स्टार्ट कर देंगे बैग, क्योंकि टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन आ जाएगा। हाँ। और उस टाइम भी हमको बैग का 25-26 के करीब रखना होता है। हाँ। तो इतना मिनिमम टेम्परेचर आ जाएगा, तो इतना रहेगा। जितना ही आगे टेम्परेचर हमारा डाउन करना होगा बैग का, उतना नेचुरली कम होता रहेगा, आगे सर्दियाँ बढ़ती रहेंगी। तो इस वजह से हमारा उसी जो हमारा एक इस चैम्बर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमारा बैग का टेम्परेचर झोपड़ी में भी आ जाएगा। हाँ जी। जो भी खेती बाड़ी से संबंधित लोग हैं और जो ये चीज़ लगाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज मैं जी ये देना चाहता हूँ, अगर जो लगाने की इच्छा है हाँ। तो आप लगा सकते हो। इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना सेल टैक्स ना कोई भी टैक्स है। हाँ। ये अपना किसान वाला काम है, शायद कोई भी कर सकता है इसको। पहले जी हमारा तैयार होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट जी हमारा तैयार होता है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद हम बैग शिफ्टिंग करते हैं रूम के अंदर। ठीक है। रूम के अंदर जब शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग करने के बाद हम टॉप स्पोनिंग करके इसके ऊपर बैग को बढ़िया से बराबर करके हाँ। इसको हम गांठ मार देते हैं। ठीक है। गांठ मार देते हैं। 10-12 दिन के बाद इसके ऊपर हमारा जाला आ जाता है। हाँ। जब जाला आ जाता है तो हम केसिंग तैयार करते हैं। केसिंग तैयार करके इसके ऊपर हम केसिंग डाल देते हैं। हाँ। केसिंग डालने के बाद 4 दिन के बाद हमारा फिर से जाला आ जाता है इसके ऊपर। फिर से जाला आ जाता है। जब जाला आ जाता है, जाले को हम सारा तोड़ देते हैं। हाँ। उसको बोलते हैं जी रफलिंग। रफलिंग। हाँ जी, ठीक है। उसको रफलिंग कर देते हैं। रफलिंग करने के बाद इसको छोड़ देते हैं, छोड़ दे। 4-5 दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर हमारा दोबारा से जाला आ जाता है। हाँ। फिर उसको जी बोलते हैं हम कवरिंग। हाँ। कवरिंग बोलते हैं। तो उसको जी हम इसके ऊपर हल्का हल्का ये इसके ऊपर दिखाना एक बार। हल्का हल्का इसके ऊपर जो जाला हमारा होता है वो जाले को ढक देते हैं हम। अच्छा अच्छा। जाले को ढकने के बाद 8 से 10 दिन में हमारा
ये जो पिन पॉइंट है हाँ। ये सारा ऊपर चमकने लगता है। अच्छा अच्छा। चमकने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर हमारा ये मशरूम अभी 7 दिन हुए इसको हैं। हाँ 7 दिन हो गए लगाए आप। हाँ 7 दिन हो गए। 7 दिन में ये हमारा पॉइंट दिखने लगा। कवरिंग के बाद 7 दिन में ये हमारा दिखने लगा है। दिखने लग जाता है। 2 दिन के बाद ये हमारा पूरा कटिंग पे आ जाएगा। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद सर ये कटिंग पे आ जाएगा। कटिंग पे आ जाएगा। जी ठीक है। फिर इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। हमारी कटिंग लमसम 25 दिन चलेगी। 25 दिन तक। हाँ जी। अच्छा लगभग जैसे हम कई बार जैसे उसके अंदर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं जिनके भी ये फार्म होते हैं, जी जी। तो कहते हैं कि जैसे एक जो अपन ने इकट्ठा ले रखा है ये करीबन 9 से 10 किलो का होता है। हाँ जी। 9 से 10 किलो का होता है। इसके अंदर करीबन 2.5 से 3 किलो या 2 किलो तक निकला। जी इसके अंदर जी वो तो कंपोस्ट के ऊपर है। कंपोस्ट का क्या है क्या नहीं, इसमें मटेरियल क्या डला हुआ है, वो मटेरियल के ऊपर है जी। आपका 20% भी आ जाता है, 22% भी मशरूम आ जाता है। कई बार हमारा 25% भी मशरूम आ जाता है। अच्छा। वो हाँ तो जी। डिपेंड करता है हाँ जी। कितना हम उसकी देखभाल खाद रखते की हैं। हमारी जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट हाँ। कितनी हमारी अच्छी है, कितना इसके अंदर मटेरियल पड़ा है, उस हिसाब से हमारा परसेंटेज मशरूम की आती है। जैसे कोई बंदा शुरुआत में लगाता है तो वो प्रोसेस कैसे रहती है? जैसे उसका जी प्रोसेस ये रहता है, जैसे हमारा एक चैम्बर तैयार हो गया हाँ। है जी। पब पैनल का चैम्बर तैयार कर लिया, हाँ। स्ट्रेचर बनवा लिए, इसके हाँ। रैक बनवा लिए। रैक बनवाने के बाद इसमें अपना फार्मोलिन वगैरह का स्प्रे मार के उसके बाद वो बैग रख सकता है, शिफ्टिंग कर सकता है। ठीक है। हाँ जी। मतलब बैग ले आने के बाद क्या प्रोसेस रहती है? रख दिया उन्होंने उसके बना बाद जी इसको बैग रखने के टाइम आप रख दिया इसको बैग को। उसके बाद इसको बीट टॉप स्पोनिंग करके इसको बैग को बांध देना है। हाँ। 10-12 दिन के लिए। ठीक है, बंद कर देना है। हाँ जी, बंद कर देना है बिल्कुल। ठीक है। बंद करने के बाद फिर जाला हमारा आता है इसके ऊपर। अपने आप ही आ जाएगा? हाँ जी, अपने 12 आप दिन के आएगा। बाद। हाँ जी। फिर इसके ऊपर हम केसिंग डाल देते हैं, ये जो केसिंग पड़ी है अच्छा। ये डाल देते हैं। फिर जाला हमारा आता है। हाँ। फिर इसके बाद हम रफलिंग करते हैं। ये कितने दिन बाद होती है रफलिंग? रफलिंग जी 4 दिन के बाद हमारी रफलिंग होती है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। 4 दिन के बाद रफलिंग करके उसमें कोई वाटरिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना है। हाँ। सिर्फ अपना टेम्परेचर थोड़ा कूलिंग डाउन पे डाल के इसको एसी को बंद कर देना है। ठीक है। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंकज जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से हम खुम्बी का व्यापार, बटन खुम्बी का व्यापार कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आरजे विनय दया जी बिजनेस ब्लॉग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।